नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू करना जा रहे हैं। वो है यूपी पीसीएस के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2018 से जो पैटर्न बदला है उसके अनुसार 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 इनके जो 6 साल के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मुख्य परीक्षा के, उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अब हम लोग उनको किया करेंगे। तो मैं डेली प्रश्न कराया करूंगा जितना मैक्सिमम हुआ करेगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इनको अच्छे से पढ़ें, और जितने भी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा, वो तो पढ़े ही। इसके अलावा जिनको भी मुख्य परीक्षा देनी है आने वाले समय में, वो भी अच्छे से इनको पढ़ें और देखें कि किस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम लोग आंसर देखने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि जो आंसर ये है यही हो, आंसर किसी का कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। बस आप लोग एक पैटर्न समझ लीजिए कि हमें लिखना कैसे है मेंस में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों में विलीनीकरण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों में विलीनीकरण की भूमिका को स्पष्ट करना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोगों को पता है रियासतों के विलीनीकरण में कितनी भूमिका रही थी। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा रियासत विभाग के मंत्री थे। ये याद कर लीजिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे तथा रियासत विभाग के मंत्री थे। उन्होंने कैरट तथा स्टिक पॉलिसी की नीति अपनाकर लगभग 565 रियासतों का भारत में विलय कराया। ये जरूर याद रखिए, 565 रियासतों का विलय कराया। और कौन सी नीति के तहत कराया? कैरट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के अंतर्गत 3 प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र थे। कौन कौन से थे ये जरूर याद कर लें। कौन कौन से प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र थे? तो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे पहले। इसको डायग्राम बना के आप कैसे भी दर्शा सकते हैं, जैसे इन्होंने दर्शाया है। तो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, दूसरे देशी राज्य क्षेत्र या रियासतें, और तीसरे फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र। ठीक है, पहले ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे, दूसरे देशी राज्य क्षेत्र या रियासतें, और तीसरे फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र। अब है, आजादी प्राप्ति के बाद वास्तव में देशों रियासतों का भारत में विलीनीकरण एक प्रमुख एवं जटिल मुद्दा था। माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित स्वतंत्रता प्रस्ताव में यह प्रावधान था। माउंटबेटन जो थे उनके द्वारा प्रस्तावित स्वतंत्रता प्रस्ताव था, उसमें क्या प्रावधान था? तो उसमें प्रावधान था, देशों रियासतें रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय कर सकती थी। तो जो देशी रियासतें थीं वो रजवाड़े जो भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय कर सकेंगी। और दूसरा था, यदि वे चाहें तो दोनों से अलग अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकती हैं। ठीक है। अब उसमें हुआ क्या था आगे कि इन प्रावधानों के कारण भारत का राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रमुख समस्या थी, जिसका समाधान वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव बीपी मेनन के साथ मिलकर किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव थे बीपी मेनन, उनके साथ मिलकर किया। तो पटेल ने इस एकीकरण के लिए क्या क्या किया? लोभ दिया, प्रीवी पर्स और भय, 3 तरीकों को अपनाया, इत्यादि तरीकों को इस्तेमाल किया। तो इसमें उदाहरण दिए हुए, जैसे त्रावणकोर का विलय इन्होंने कैसे किया? तो त्रावणकोर का विलय 1947 में तत्कालीन राज्य में समाजवादी प्रवृत्ति के बढ़ते जोर के कारण भय से सर सीपी अय्यर तत्कालीन दीवान को करना पड़ा। ठीक है, क्यों करना पड़ा? त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान कौन थे? सीपी अय्यर। उनको क्यों करना पड़ा विलय? क्योंकि तत्कालीन राज्य में समाजवादी प्रवृत्ति के बढ़ते जोर के कारण। दूसरा है जोधपुर। तो जोधपुर को विभिन्न लाभों की प्राप्ति का प्रस्ताव दिया गया। जोधपुर को विभिन्न लाभों की प्राप्ति का प्रस्ताव दिया गया, और इस प्रकार
जहां जैसा संभव हुआ वैसा प्रयास पटेल जी द्वारा किया गया, जैसे जूनागढ़ 1948, हैदराबाद 1948 में। ये जूनागढ़ और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था, ये याद कर लेना। और कश्मीर 1947 के विलय में सैन्य एवं पुलिस कार्रवाई की मदद ली गई। कश्मीर जब विलय किया गया तो उसके लिए सैन्य एवं पुलिस कार्रवाई की मदद ली गई। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, लिखेंगे कि वस्तुतः इतनी विकट स्वार्थी परिस्थितियों में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण जैसे ज्वलंत मुद्दे के समाधान में उनकी सशक्त भूमिका रही। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग लिखते हैं निष्कर्ष। ये जिसने लिखना सीख लिया उसका आंसर बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये देखो इसका कितना अच्छा निष्कर्ष इन्होंने लिखा है। इस परिप्रेक्ष्य में उनकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है, किंतु जहां बिस्मार्क ने ऐसा ही कार्य वर्ष 1860 में जर्मनी के एकीकरण में लौह एवं रक्त की नीति अपनाकर किया, वहीं ये कार्य पटेल ने बिना रक्तपात किए शांति से कैरेट तथा स्टिक की नीति को अपनाकर किया। इसलिए पटेल इस कार्य में बिस्मार्क से आगे निकल जाते हैं। तो साथियों ये पहला प्रश्न था 2018 पीसीएस का, GS1 पेपर का। तो कोशिश करेंगे हम लोग ऐसे ही लगातार प्रश्न करेंगे और फॉर्मेट जानने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज इसमें से कुछ उठा लो, कुछ अपनी लैंग्वेज डालो, जिससे एक बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाए। धन्यवाद।